अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च वंचनम अपमानम च मतिमान्यम प्रकाश च। नीति शास्त्र का यह श्लोक है। हाजिर हूँ मैं आप सबों के बीच में अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार कुछ ज्ञान की बातें लेकर के। आज का विषय है तिलक लगाने क्या धार्मिक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष क्या है, तिलक कैसे लगाया जाता है, तिलक कब लगाया जाता है, तिलक क्यों लगाया जाता है, इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है और तिलक किस उंगली से किसको लगाई जाएगी, ये सब के विषय में आप सबों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। इसके बारे में कुछ जानकारी लेकर के। वीडियो अच्छा लगे पहले तो इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आप अवश्य करें। आइए चलते हैं विषय पे, तिलक के बारे में। ऐसे तो तिलक लगाना हम सब हिंदू परंपरा में इसका विशेष महत्व है और विशेष कार्य माना जाता है। तिलक लगाना, बिना तिलक का वैदिक हिंदू धर्म में कोई पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ संपन्न नहीं होता है। तिलक का हिंदू धर्म से बहुत गहरा संबंध है। तिलक लगाने से पता चलता है कि आप किस संप्रदाय से हैं, आप किस धर्म से हैं। यह तिलक लगाने मात्र से ही पता चल जाता है। जैसे कि गोल तिलक लगाने वाले शाक्त संप्रदाय से माने जाते हैं, वो भगवती देवी से संबंध उनका रहता है और भगवती देवी का वो उपासक माने जाते हैं। त्रिपुंड तिलक धारण करने वाले शैव संप्रदाय से संबंध रखते हैं। त्रिपुंड तिलक करने वाले भगवान शिव का भक्त होते हैं, शिव को मानने वाले होते हैं। वैष्णव जो ऊर्ध्वपुंड त्रिशूल आकार का जो तिलक लगाते हैं, उस तिलक का नाम ऊर्ध्वपुंड है। ऐसे तिलक लगाने वाले वैष्णव संप्रदाय के माने जाते हैं। वे भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। यू आकार का तिलक करने वाले भगवान कृष्ण के उपासक होते हैं। और ये सब त्रिपुंड, ऊर्ध्वपुंड और गोल तिलक, ये सब से ज्ञात होता है कि आप किस हिंदू परंपरा में, किस संप्रदाय से आप हैं। इसके बाद भी अपने मतानुसार, अपने ज्ञानानुसार और अपने इच्छानुसार भी तिलक लगा सकते हैं। इसकी पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन तिलक लगाना चाहिए, सबके लिए ज़रूरी है। तिलक कहाँ लगाते हैं? ये दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। उस आज्ञा चक्र को केंद्रित करने के लिए, संतुलित करने के लिए बीच में तिलक लगाते हैं या गोल बिंदी लगाते हैं। इससे आज्ञा चक्र केंद्रित होता है, कंट्रोल होता है और शांति मिलती है। तिलक वैसे तो स्नान करने के पश्चात ही लगाना चाहिए। और तिलक, चंदन यदि आप लगा रहे हैं तो अपने स्वयं के लिए चंदन घिसे ना। यदि आप भगवान का पूजन कर रहे हों, चाहे वो शालिग्राम भगवान हों, चाहे वो किसी भी भगवान का यदि आप पूजन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो भगवान के निमित्त ही चंदन को घिसे और उनका जो बचा हुआ चंदन है वो प्रसाद स्वरूप आप अपने लाट पे धारण करें। ऐसा शास्त्रीय विधि
चंदन लगाने की बताया गया है। चंदन लगा करके रात्रि में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में तिलक ऊर्ध्वपुंड हो या त्रिपुंड हो, कोई भी पुंड यदि तिलक आप चंदन लगा रहे हैं तो उस चंदन लगा करके रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए। इस शास्त्र में निषेध इसको बताया गया है। तिलक के बिना खास करके वैदिकों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, जिसके ललाट पर तिलक न हो वह व्यक्ति जो है, शास्त्र में कहा है कि उसका दर्शन करने मात्र से अपराध लगता है। इसलिए हर ब्राह्मण को, हर हिंदू धर्मावलंबियों को अपने ललाट पे तिलक लगाना जरूरी होता है। तिलक किसका लगाएं, कौन सी वस्तु हो सकती है तिलक लगाने के लिए, उसका लाभ क्या है, इसके बारे में है। तो सबसे पहले आप चलिए, तिलक जो है केसर से तिलक जो लगाते हैं, केसर तिलक से नाम और यश की प्राप्ति होती है। यदि आप केसर का तिलक लगाते हैं तो आपका नाम और आपका यश कीर्ति फैलता है। और चंदन से तिलक लगाने से मन की एकाग्रता मिलती है। मन को एकाग्र करने में सहयोग करता है चंदन का तिलक। चंदन गंगा जल से चंदन घिस करके उसमें केसर डाल करके और भगवान को समर्पित करते हुए यदि आप तिलक लगा रहे हैं तो उससे आपका मन जो है, मन में एकाग्रता आती है और मन शांत रहता है। विज्ञान कहता है कि यदि सर दर्द संबंधी कोई समस्या आपको है तो केसर युक्त गंगा जल में चंदन को घिस करके और उस चंदन को आप यदि प्रातःकाल लगा रहे हैं तो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे आपका जो सर दर्द की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। अष्टगंध से यदि आप तिलक लगा रहे हैं तो यह विद्या और बुद्धि की प्राप्ति इससे होती है। गोरोचन से यदि तिलक कर रहे हैं तो ये गोरोचन से तिलक करने का मतलब विजय प्राप्ति होता है। भस्म से यदि आप तिलक कर रहे हैं तो आप समझिए कि आपका अकाल मौत से ये बचाता है और दीर्घजीवी बनाता है। तिलक का लगाने का ये फलाफल है। यदि आपके ग्रह गोचर खराब हों, मार्केशादि जनित कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, तो आप यदि भस्म और अष्टगंध का तिलक लगा रहे हैं तो ये जो बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं ये समाप्त हो सकती है। भगवान का कृपा आपके ऊपर सदैव सदैव बना रहता है। ये तिलक वैसे तो मानव शरीर में अष्ट चक्र में पूरी शक्ति जो है समाहित है। उसी अष्ट चक्र में एक नाम अज्ञा चक्र का आता है, जिसको साधने के लिए हम लोग इस तिलक का प्रयोग करते हैं और वह अज्ञा चक्र कंट्रोल में रहता है और वह व्यक्ति का मस्तिष्क जो है एकाग्र रहता है। तिलक लगाने का ये फल है। अब आगे चलते हैं, तिलक किस अंगुली से किसको लगाएं। हमारे हाथ की 5 अंगुली जो है, पहला ये अंगुष्ठ है, दूसरी उंगली है तर्जनी इसको कहते हैं, और ये तीसरी अंगुली है, इसको मध्यमा अंगुली के नाम से जानते हैं, और ये चौथी अंगुली जो है ये अनामिका उंगली से नाम से जानते हैं, और ये छोटी वाली जो अंगुली है ये कनिष्ठिका अंगुली कहलाती है। सबसे पहले अनामिका अंगुली, अनामिका अंगुली से आप भगवान को तिलक लगा सकते हैं, ब्राह्मण को तिलक लगा सकते हैं, ऋषि को तिलक लगा सकते हैं इस उंगली से। यदि
गुरु और माता पिता को तिलक करना हो, माता पिता को अपने संतान को तिलक लगानी हो, या गुरु यदि अपने शिष्य को तिलक लगा रहे हैं तो वो अंगूष्ठ से तिलक लगा सकते हैं। और कहीं कहीं शास्त्र में ये भी प्रमाण है कि आप अनामिका से लगा करके, गोल बिंदी अनामिका से लगाएं और उसको अंगुष्ठ से ऊर्ध्व ऊपर की ओर खींच दें। ये दोनों मिला कर के लगाया जाता है। वैसे यदि अपने संतान को तिलक करना हो तो अंगूठे का प्रयोग करें। यदि शिष्य के लिए तिलक करना हो, जिससे कोई गुरु है अपना शिष्य का तिलक कर रहा है, तो अंगूठे का प्रयोग करता है। 2 हो गया मध्यमा अंगुली। इससे स्वयं का तिलक लगाना हो तो मध्यमा अंगुली का प्रयोग किया जाता है। स्वयं का तिलक लगाने के लिए मध्यमा अंगुली, ये बीच वाली जो तीसरी नंबर का अंगुली है, इस अंगुली का प्रयोग स्वयं का तिलक लगाने के लिए किया जाता है। और ये तर्जनी अंगुली, ये तर्जनी स्पेशली पितृ कार्य के लिए है। यदि अपने पितर देव को, अपने बाबा जो इस धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं, वो पितृ रूप ले लेते हैं, पितर स्वरूप होते हैं। अगर उनके फोटो वगैरह का पूजन कभी करना होगा तो आप स्वयं हमेशा इस उंगली का ही प्रयोग करें। ये उंगली जो है मोक्ष दिलाता है। ये उंगली जो है मोक्ष प्रदान करता है स्पेशली, इसलिए पितृकार्य को इस उंगली से ही करना चाहिए। इस उंगली के स्पर्श मात्र से वह कार्य संपन्न हो जाता है, और जिस कार्य के निमित्त आप उस कार्य को कर रहे हैं वह कार्य जो आपका 100% फलाफल के साथ संपन्न होता है। इसलिए पितृकार्य, चाहे वह श्राद्ध कर्म हो या पितृ का पूजन हो वगैरह वगैरह जो भी हो, ये तर्जनी अंगुली का ही प्रयोग करना चाहिए। कनिष्ठिका अंगुली के लिए कहीं कहीं धर्मशास्त्र में ऐसा सिद्धांत आया है कि आप तंत्र क्रिया के लिए, तंत्र कार्य यदि आप कर रहे हैं, तांत्रिक पूजा जो भी कर रहे हैं, उसमें इस उंगली का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि वैदिक कार्य जब हम लोग स्वाहा भी करते हैं, आहूत देते हैं, तो ये तर्जनी और कनिष्ठिका अंगुली को बाहर करते हैं। ये मृगी मुद्रा, हंसी मुद्रा, ये ऐसे ही बना करके और हम लोग हवन करते हैं। जप करते समय इस उंगली को भी बाहर रखते हैं। इसको जप के समय ये टच ना करे, इसलिए इस उंगली को बाहर रखा जाता है। स्पेशली ये पितृकार्य के लिए है। इस सिद्धांत को प्रगाढ़ करने के लिए एक श्लोक है। इस श्लोक में सब कुछ दर्शा दिया गया है। श्लोक है अनामिका च देवस्य ऋषीणां च तथैव च गंधानुलेपनम कार्यम प्रयत्नेन विशेषतः पितॄणाम् अर्पयेत गंधम तर्जन्यां च सदैव च तथैव मध्यमांगुल्या धारयो गंधस्वयं बुधः। उसका फलाफल बताया गया है। अनामिका शांति प्रोक्ता, मध्यमा आयुष्करी भवेत, अंगुष्ठम पुष्टिदाह प्रोक्ता, तर्जनी मोक्षदायिनी। तर्जनी जो उंगली है ये मोक्षदायिनी होती है, इसलिए इस उंगली से पितरों का पूजन होता है। तो ये जो है तिलक के बारे में इस वीडियो में आप सबको, हमें उम्मीद है कि ये जो भी बात हमने बताई ये बात आपको अच्छा लगेगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप शेयर लाइक अवश्य करेंगे। और कुछ और ज्ञान की बातें लेकर के मैं अगले वीडियो में आप सबों के बीच में मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण।